जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट है जो यूट्यूब पर अपलोड है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस को देखते हुए शुरू किया गया, जो 40 क्वेश्चन की सीरीज है। हम लोग शुरू किए हैं आज 18 नंबर प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैनबरा है? कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है। और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। सेंटियागो देगी तो किसकी? चिली की राजधानी। और फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। सुआ जो है फिजी की राजधानी है। ठीक है, सुआ फिजी की राजधानी। और हैती हैती की राजधानी क्या है? हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस है। क्या? पोर्टो प्रिंस। पोर्टो प्रिंस। हैती की राजधानी क्या है? पोर्टो प्रिंस। एक पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एशिया कप किस खेल से संबंधित? एशिया कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। क्रिकेट से और संबंधित खेल कौन कौन से? देखिए, पहला एशिया कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ठीक है। देखिए फिर से सुन लीजिए। एशिया कप, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी किस क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। और हॉकी से जान लीजिए, हॉकी से कौन कौन से है? हॉकी से देखिए बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है। बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। फुटबॉल से राइडर कप, डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप। फिर से सुन लीजिए, फुटबॉल के क्या है? राइडर कप, डूरन कप, संतोष ट्रॉफी और थॉमस कप। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी किनारे। ठीक है। लखनऊ जो किस नदी किनारे? लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोमती नदी। गोमती नदी किनारे देखिए 3 शहर बहुत फेमस है। देखिए, एक सुल्तानपुर, एक लखनऊ और एक जौनपुर। सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर कहाँ है? गोमती नदी किनारे। ठीक है। कानपुर गंगा नदी किनारे। कानपुर गंगा नदी किनारे। ठीक है। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसका हिंदी नाम है विश्व इतिहास की झलक। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसका हिंदी नाम क्या है? विश्व इतिहास का झलक। पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसका हिंदी नाम क्या है? विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी और पुस्तक क्या है? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह भी जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया फ्रीडम ये दोनों जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है। एक जेपी देखिए, झंडा समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग जेपी कृपलानी मत मारिए। जेपी कृपलानी मत मारिए। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। और कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, IMF बोलते हैं। विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच और WTO, WHO और अंकटाड। विश्व आर्थिक मंच, WTO, WHO और अंकटाड का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। ठीक है। इन चारों का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा। देखिए, विश्व आर्थिक मंच, WTO, WHO, अंकटाड इनका मुख्यालय जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसका विश्व बैंक इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का पेरिस में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे? 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है।
1925 में क्या होता, 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला, भारतीय महिला थी जो कानपुर में अधिवेशन में अध्यक्षता, प्रथम भारतीय महिला कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते आगे देखिए। 1917 दिया। 1917 में क्या था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट, प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1917। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बारहमासी नदी? गैर बारहमासी नदी मतलब वो 12 महीने नहीं बहता है, तो उसमें कौन सा? नर्मदा है। कौन सा है? नर्मदा। नर्मदा कौन सी गैर बारहमासी नदी है? ठीक है। गंगा नदी 12 महीने बहता है। ये ब्रह्मपुत्र 12 महीने बहता है। इंडस, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। इंडस को सिंधु नदी, ये भी 12 महीने बहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये देखिए। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में जो है रॉकीज पर्वत है? कौन सी है? रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और इटलस पर्वत जो है अफ्रीका में। इटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है। यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। ठीक है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य अग्नि तत्व का प्रतीक? अग्नि तत्व का प्रतीक जो है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जो है अग्नि का प्रतीक है। ठीक है। अग्नि तत्व का प्रतीक भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु में। कथकली कहाँ की? केरल की। मोहिनीअट्टम कहाँ की? केरल की। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ की? केरल की है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है। प्रेम मंदिर कहाँ पे? प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन में है। कहाँ? मथुरा वृंदावन में। प्रेम मंदिर कहाँ होगा? कभी मथुरा देगा, कभी वृंदावन देगा। ठीक है। मथुरा वृंदावन। वाराणसी में कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है। और प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज में 3-4 बहुत फेमस है। एक नागवासुकी मंदिर शंकर भगवान की, मन कामेश्वर मंदिर शंकर भगवान की, और लेटे हुए हनुमान की मंदिर। ठीक है। नागवासुकी मंदिर, लेटे हुए हनुमान की मंदिर और मन कामेश्वर मंदिर कहाँ पे? तीनों प्रयागराज में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था। डेट क्या था? 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। उसी दिन ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। और 23 जून 1894 ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हैली नेशनल पार्क भी पहले कहते थे। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। वर्तमान में जो नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे? उत्तराखंड में। गंगोत्री सबसे बड़ा उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या था? मोतीचूर वन विहार। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? मोतीचूर वन विहार। ठीक है। और नंदा देवी भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है। डेल्टा नदी, डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी। डेल्टा रहित जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाती है और वो जाके अरब सागर में गिरती है। जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है या नदी ज्वारमुख बनाती है, जिससे जो जाके अरब सागर में, जिसमें नर्मदा और एक ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, यमुना, रावी तीनों डेल्टा बनाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिहार का भागलपुर शहर, बिहार का भागलपुर शहर किस नाम से? जो भागलपुर शहर है वो रेशम का शहर बोला था। भारत का रेशम का शहर भागलपुर शहर। बिहार का भागलपुर जो शहर है और रेशम का शहर माना जाता है। और रक्त का शहर किसे माना जाता है? तेजपुर को। तेजपुर असम का तेजपुर स्थान है जिसको रक्त का शहर बोला जाता है। ठीक है।
और सांस्कृतिक शहर वाराणसी को बोला जाता है। वाराणसी को क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक शहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाँध ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित कौन सा बाँध है? दिबांग होता है। कौन सा है? दिबांग बाँध। दिबांग कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर। ठीक है, दिबांग बाँध किस जगह है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग बाँध कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और किसकी सहायक नदी का है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, देखिए सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, तीन बात देखिए जम्मू कश्मीर का है। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीनों जम्मू कश्मीर है और चिनाब नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, किस नदी? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीनों चिनाब नदी पे बने हैं और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पे है। ठीक है, कोयना नदी, कोयना नदी पे बना हुआ महाराष्ट्र में। कोयना नदी पे बना हुआ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय? मैन बुकर पुरस्कार जीतने पहली भारतीय अरुंधति राय थी। कौन थी? अरुंधति राय जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग शुगर के लिए किया जाता है। मधुमेह, देखिए मधुमेह, इंसुलिन का उपयोग जो है शुगर की इलाज है, मतलब मधुमेह के इलाज में किया जाता है। मधुमेह कब तभी होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के लिए किया जाता है। मधुमेह तभी होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। और हीरालाल जे कानिया, जिसको एच जे कानिया बोलते हैं, एच जे कानिया इसका पूरा नाम है। हीरालाल जे कानिया ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो हीरालाल जे कानिया, पहले चुनाव आयुक्त पूछे तो सुकुमार सेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम, जिसको बेगा बेगम भी कहते हैं, हाजी बेगम या बेगा बेगम, ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। बाबर की पुत्री हुमायूं की सौतेली बहन थी। हुमायूं का मकबरा बनाया था। और ठीक है, और ये देखिए अकबर कौन थे? हुमायूं के बेटे थे। ठीक है, बाबर हुमायूं के पिता थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। सीटीबीटी का पूर्ण रूप जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। कौन सा? सी वाला। देखिए सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन असम के प्रसिद्ध बिहू उत्सव का हिस्सा? असम का नृत्य एक बिहू उत्सव होता है और नृत्य भी होता है। ठीक है, बिहू नृत्य कहाँ का? असम का। देखिए भगाली माघ ये भी है, रोंगाली या बोहालू ये भी है, कोगाली या कटी बिहू ये उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है। अगले चलते हैं, सिडबी का मुख्यालय किस है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। कब? 2 अप्रैल 1990 में सिडबी का स्थापना हुई थी लखनऊ में, इसका मुख्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत और एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन जो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? अप्सरा का उद्घाटन 1957 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब जम्मू के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जो मतलब क्षेत्र है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, जम्मू से कन्याकुमारी तक। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के कॉरिडोर को उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं? यमुना की सहायक नदी देखिए कौन कौन सी है? इसमें केन, बेतवा, चंबल तीनों है। ये कल्याणी नहीं है। कल्याणी जो गंगा की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, गंगा, केन, बेतवा, चंबल जो है इसकी है यमुना की। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी है, जान लीजिए कौन की है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी जानिए। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की और नदियाँ कौन? गोमती, कल्याणी, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, फिर से रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती और यमुना और कल्याणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बुंदेलखंड के क्षेत्र का हिस्सा जो महोबा है, कौन सा है? महोबा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? महोबा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। देखिए, 4 बौद्ध परिषद के बारे में हम बता देते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, पहली बौद्ध परिषद राजगृह में अजातशत्रु के समय में। दूसरी वैशाली में हुई। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में, कालाशोक के समय में। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, किसके समय में? कनिष्क के समय में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता भाग 2 है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, और जो 7 है ये मतलब समाप्त हो गए, निरसित हो गई है। ठीक है, निरसित हो गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासन विस्तृत वर्णन किया निकोली कोंटी, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का बहुत विस्तृत वर्णन निकोले कोंटी ने किया था, इतालवी यात्री था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में संपत्ति का अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बनकर रह गया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए, और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बनकर आ गया। एक बात और याद रखिए, जो संपत्ति पहले क्या मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल अधिकार 7 थे। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1976 में संशोधन के बाद, 42वें संविधान संशोधन के बाद, 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में ये जो कानून इस संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 31 था, उसको हटा के अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मार्ग क्या है? एक मार्ग का है, देखिए, एक मार्ग खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का आश्वासन मुहर है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का आश्वासन मुहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 32 नंबर है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है, सी वाला ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए, चंबल नदी किन राज्यों? चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जाती है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी वाला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जाती है। कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी, देखिए, सी वाला ऑप्शन था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो थी, उलर झील थी। उलर झील जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उलर झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, एक और जम्मू कश्मीर में, कौन सा है? डल झील। इसे ईल लिखा है, इसको डल बोलते हैं। ठीक है, डल होता है। डल झील और उलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है। ठीक है, और चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मणिपुर, ये लोकटक झील है जो मणिपुर में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, देखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है। रॉलेट एक्ट कब था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब था? 1919, जो बिना किसी कार्रवाई के किसी को उठा ले जाते थे, जिसे बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में साइमन कमीशन बना था। 1928 में भारत आया था। ठीक है,
1928 में भारत आया था और 1927 में साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि 7 के सातों सदस्य जो थे अंग्रेज थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या था, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, ठीक है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी जो है स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी जो है स्टोरेज डिवाइस है। जैसे हम लोग मेमोरी खरीदते हैं ना, स्टोर करते हैं चीज़ें, वैसे मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है? जैसे कीबोर्ड, माउस क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है। देखिए इसमें से निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग? रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोक्यूनॉल। राइबोक्यूनॉल, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसा एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, या स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही बनने का लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दूध से दही बनने का लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ठीक है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। आज की 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। आज जो है 18वां सेट था। अब 2 सेट और कराएंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर को भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी के कुछ सेट करा लेंगे, ठीक है। हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।